नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में चुनाव अब अंतिम चरण में आ चुका है। विधानसभा चुनाव के प्रचार को मात्र 2 दिन बचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा ने समय से पहले ही हरियाणा प्रदेश में अपना सीएम फेस नायब सैनी को अनाउंस कर दिया था, तो उसके बाद से जो बड़े नेता बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन कई नेता अब भी ऐसे हैं जो बीजेपी के रास्ते में रोड़ा बनाए हुए हैं, जो नायब सैनी की राह में मुश्किल बने हुए हैं, चुनौती बने हुए हैं। अब भी लगातार उनको उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक लालसा है, एक ललक है कि पार्टी कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई करेगी और वो मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब दावों ने, इन सब बातों ने एक चीज को लेकर संशय पैदा जरूर कर दिया कि क्या वास्तव में ही नायब सिंह सैनी भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे अगर सरकार बनती है तो, या फिर कोई अन्य चेहरा ही सीएम में देखने को मिलेगा। नायब सैनी को लेकर मात्र घोषणा हुई है। तो ऐसे में कहीं ना किस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बारी बारी आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जो अब भी उम्मीद रखे हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है अंबाला कैंट से 6 बार विधायक रह चुके और 7वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, कद्दावर नेता, गब्बर यानी कि अनिल विज का। अनिल विज लगातार कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको उम्मीद है, उनको भरोसा है कि पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी और इस बार वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं अब कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह जो हरियाणा प्रदेश में पंचकुला पहुंचे और पंचकुला में पार्टी की एक राज्य स्तरीय बैठक के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से उन्होंने क्लियर संदेश दे दिया था कि नायब सैनी ही हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई करेंगे, वही सीएम फेस रहने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब अनिल विज ने जिस तरीके से बोल दिया है कि वो मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, तो ये बात जो उनकी सीधे तौर पर नायब सैनी को और अमित शाह को चुनौती दे रही है। उनकी बातों पर उन्हीं को घेरने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं अनिल विज का यह दावा जो है उनकी ही पार्टी को चुनौती दे रहा है। हालांकि अनिल विज जो कि हरियाणा प्रदेश में गहरा प्रभाव रखते हैं, क्योंकि जब अनिल विज हरियाणा प्रदेश में भाजपा के गृह मंत्री के पद पर रहे तो उस समय उनका जो खुला दरबार लगता था वो जनता के दिलों में घर कर चुका था। जब जनता थकी हारी हर जगह चक्कर काटने के बाद हताश निराश गब्बर के दरबार में पहुंचती थी, यह उम्मीद लेकर कि अब सिर्फ वहीं पर उनकी सुनवाई हो सकती है, वहीं पर जो है उनके हक में फैसला आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी उम्मीद के चलते अनिल विज ने हरियाणा प्रदेश में भाजपा की लीग से हटकर अपनी खुद की, अपनी स्वयं की एक अलग और अनूठी पहचान बनाई, जो कि भाजपा के कई नेताओं को रास भी नहीं आई। और बीजेपी लगातार अब पिछले कुछ समय से अनिल विज को काटने के प्रयासों में लगी हुई है। लेकिन अनिल विज किसी भी तरीके से दब नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके से दबाव में नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरीके से हल्के नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि जितना भाजपा के वो नेता उनको दबाने का प्रयास करे वो उतना ही मजबूत होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने 7वीं बार भी विधायक बनने का दावा ठोक दिया है। तो साथ ही उनका यह दावा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे अब नायब सैनी के रास्ते में अड़ंगा लगा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को सीएम फेस अनाउंस करने के पीछे बीजेपी की एक गहरी चाल है। बीजेपी कई सियासी समीकरणों के एक साथ साधना चाहती थी और यही कारण रहा कि बीजेपी ने नायब सैनी को समय से पहले ही सीएम फेस अनाउंस कर दिया। इसके पीछे की राजनीति यह है कि बीजेपी नायब सैनी को सीएम फेस अनाउंस करके हरियाणा प्रदेश में एक बड़े ओबीसी वोट बैंक को लुभाना चाहती थी, अपने साथ मजबूती से जोड़ना चाहती थी। ओबीसी वोट बैंक पर अपना कब्जा, अपना स्वामित्व, अपने आप को स्थापित करना चाहती थी। और यही कारण रहा कि नायब सैनी को सीएम फेस अनाउंस करने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा अपने ओबीसी वोट बैंक को साधने के प्रयासों में काफी हद तक सफल भी नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बार फिर दावा ठोक रहे हैं, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की लालसा लेकर, सपना लेकर सक्रिय हो चुके हैं, उससे यह साफ नजर आ रहा है कि नायब सैनी के
मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी इतना आसान नहीं है। ये जो ताज है, इस ताज को प्राप्त करने के लिए नायब सैनी को अनेक बाधाओं का, अनेक अपने बड़े नेताओं का सामना करना पड़ेगा और सभी चीजों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए फिर ही वो उस ताज तक, उस गद्दी तक पहुंच पाएंगे। इसी कड़ी में अगर बात करें दूसरे बड़े नेता की, तो दूसरे बड़े नेता अहिरवाल के दबंग और कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह 2014 में मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब के साथ, सपने के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद से लगातार बीजेपी के लिए अहिरवाल क्षेत्र में संजीवनी बूटी का काम कर रहे हैं। यानी कि जितने भी 2014 के बाद से लगातार चुनाव हुए, उन सभी चुनावों में भाजपा की सरकार बनाने में, बीजेपी को सत्ता में लाने में और बीजेपी को मजबूती देने में अहिरवाल क्षेत्र का अहम रोल रहा है। अहिरवाल क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है और यही कारण है कि अब अहिरवाल क्षेत्र की तरफ से भी अपने मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पिछले कुछ समय से लगातार उठ रही है और कहीं ना कहीं इस मांग को और भी प्रबल कर रहे हैं और भी मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह जिनका अहिरवाल की राजनीति में कोई सानी नहीं है, यानी कि सबसे बड़े, सबसे प्रमुख और सबसे कद्दावर नेता, जिनका पूरे अहिरवाल क्षेत्र में, यानी कि अहिरवाल क्षेत्र के सभी 11-12 सीटों के ऊपर पूरा प्रभुत्व है। हर विधानसभा क्षेत्र में अपने दम पर समीकरणों में फेरबदल करने के लिए माहिर माने जाते हैं। इतना जो है उनके अंदर दम माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार राव इंद्रजीत सिंह का भी यह दावा ठोकना कि इस बार सरकार का रास्ता जो है अहिरवाल से होकर जाएगा, यानी कि किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उसके लिए अहिरवाल क्षेत्र से जो है सरकार बनाने की, सरकार के लिए विधानसभा में जाने के लिए वहां का ताला खोलने की चाबी अहिरवाल क्षेत्र से ही निकलेगी, अहिरवाल क्षेत्र से ही मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की इस मांग को, राव इंद्रजीत सिंह की इस बात को और खुद राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज भी भाजपा नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी को पता है मध्य हरियाणा में भाजपा का खस्ता हाल किसी से छुपा नहीं। खुद भाजपा अपने इन हालातों को लेकर चिंतित है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात को लेकर भी संतुष्टि है कि 2014-2019 की तर्ज पर अहिरवाल क्षेत्र से उनको पूरा साथ मिलेगा और उसी साथ के दम पर एक बार फिर वो तीसरी बार सरकार में आ जाएंगे, सत्ता में बने रहेंगे, सत्ता की हैट्रिक लगा देंगे, जीत की हैट्रिक लगा देंगे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के सहारे के बिना यह असंभव है, नामुमकिन है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार राव इंद्रजीत सिंह का यह दावा करना कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि पार्टी अब भी उनको मुख्यमंत्री बना सकती है और आने वाले समय में उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका यह दावा ठोकना अब भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत, बड़ी चुनौती, बड़ी मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी पहले ही नायब सैनी को अपना मुख्यमंत्री फेस अनाउंस कर चुकी और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता लगातार अब भी उम्मीद रखे हुए हैं, लगातार अब भी मुख्यमंत्री बनने की बात कह के और बीजेपी पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के पसीने छुड़ाने का काम कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के समीकरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जरूर डरी हुई है, सहमी हुई है, भाजपा के अंदर खींचतान देखने को मिल रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर कमजोर होती हुई भी, अपनी पकड़ खोती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि ये तो दो बड़े नेताओं की बात थी, लेकिन यहां पर एक तीसरा चेहरा और है जो आजकल काफी चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं लोहारू से विधायक रहे, कृषि मंत्री रहे, उसके बाद वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल की। जेपी दलाल जो कि लोहारू से दूसरी बार बीजेपी की टिकट पर विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेपी दलाल साफ तौर पर जनता के बीच ये कहते हुए सुनाई देते हैं और उनके समर्थक भी चिल्ला चिल्लाकर ये बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद वित्त मंत्री का जेपी दलाल के पास था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े से बड़ा मंत्री तो जेपी दलाल बन चुके हैं, लेकिन इस बार जो है उससे भी बड़ी कुर्सी हाथ आने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इशारा साफ है, जनता जनार्दन और खुद जेपी दलाल मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं। उनके संबोधनों में और उनके समर्थक लगातार ये बात कहते कि इस बार जेपी दलाल मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जेपी दलाल जो कि भाजपा के लिए हरियाणा प्रदेश में एक प्रमुख जाट चेहरा है, एक प्रमुख जाट नेता है, बड़े जाट नेता हैं जो कि मंत्रिमंडल में भी बड़े पद पर रह चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेपी दलाल के मुख से यह बात सुनना
उनके समर्थकों के द्वारा लगातार यह बात कहना कि जेपी दलाल इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कई सियासी मायने हैं, क्योंकि भाजपा को मालूम है, बीजेपी नेताओं को पता है और कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है कि जाट वोट बैंक जो कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी तादाद में है, वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है। हालांकि बीजेपी लंबे समय से, लंबे अरसे से जाट वोट बैंक को मनाने के लिए, उस नाराजगी को दूर करने के लिए प्रयासरत रही, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के सभी प्रयास, बीजेपी का हर कदम जाट वोट बैंक को लुभाने में, उनको मनाने में असफल रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब यह राग छेड़ना कि जेपी दलाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई जाट चेहरा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सियासी फेरबदल की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि जाट वोट बैंक को लुभाने के लिए इस तरीके की बातें भी चल रही हैं, ये कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जेपी दलाल मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर नायब सैनी के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा लग सकता है, नायब सैनी की सीएम की कुर्सी हाथ से छीन सकती है। अब कहीं ना कहीं ये तीन प्रमुख चेहरे, जिसमें अंबाला कैंट से अनिल विज, उसके बाद अगर बात करें अहिवाल क्षेत्र के दबंग नेता राव इंद्रजीत सिंह, और उसके बाद बात की जाए लोहारू से भाजपा के बड़े चेहरे, मंत्री रहे और प्रत्याशी जेपी दलाल, तीनों ही नेता लगातार कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको उम्मीद है, पार्टी का भी आशीर्वाद उनके साथ है, पार्टी का विश्वास और भरोसा उनके साथ है, समर्थन उनको है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे। आने वाले समय में उनके हाथ बड़ी कुर्सी जरूर लगने वाली है। हालांकि कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं की इन बातों से बीजेपी के अंदर अफरा तफरी जरूर मची हुई है, भाजपा के अंदर भगदड़ जरूर मची हुई है, और खुद नायब सैनी भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं कि उनके हाथ से कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन तो नहीं रही है। क्या वास्तव में ही नायब सैनी को आगे करके, नायब सैनी को सीएम फेस समय से पहले ही अनाउंस करके भाजपा सिर्फ ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती थी, या फिर नायब सैनी मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं अगर बीजेपी सरकार फिर बनाती है, अगर भाजपा सत्ता में फिर से आती है, या फिर इस बार कुछ और ही फेरबदल देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार ये बातें चलती रही हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कभी भी कहती नहीं है। हालांकि समय, परिस्थिति, माहौल और समीकरणों को देखते हुए राजनीति में कब क्या हो जाए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि राजनीति संभावनाओं पर चलती है, और किसी भी नेता की कोई भी संभावना प्रबल हो सकती है, कोई भी चर्चा जो है प्रबल हो सकती है, और उस चर्चा के अनुसार उस नेता को मौका मिल भी सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहना कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन सकते हैं गलत होगा, और यह कहना कि अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह और जेपी दलाल में से भी कोई नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो गलत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं समय, परिस्थिति, माहौल और समीकरणों के अनुसार किसी भी एक नेता को मौका मिल सकता है। भाजपा आने वाले चंद दिनों में अपनी परिस्थितियों को भांपते हुए कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर कुछ फेरबदल भी कर सकती है, या फिर यूं कहें कि अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो यहां पर सीएम फेस में बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।